नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको धनतेरस की सरल पूजा विधि बताने जा रहे हैं। साल 2025 में धनतेरस 18 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन प्रदोष काल में शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी की, गणेश जी की, धन्वंतरी की और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना की जाती है, खरीदारी की जाती है। तो चलिए जान लें धनतेरस के दिन माता की पूजा उपासना करके उनकी कृपा आप कैसे प्राप्त करेंगे। उससे पहले सभी श्रद्धालु भक्तजनों को, मेरी माताओं को, मेरी बहनों को धनतेरस महापर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। धनतेरस की पूजा करने के लिए आप एक चौकी लगा लें। चौकी पे लाल रंग के, पीले रंग के या गुलाबी रंग के शुभ वस्त्रों को आप बिछा लीजिए। थोड़े से चावल का आप आसन दें, क्योंकि इसी के ऊपर माता लक्ष्मी को विराजमान करना है। आपके पास गणेश लक्ष्मी की संयुक्त रूप से प्रतिमा है, चित्र है, तो आपको अलग से मिट्टी की गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीद के नहीं लानी चाहिए। आपके पूजा मंदिर में जो है ना, उसी की बार बार मतलब प्रत्येक धनतेरस के दिन उनकी पूजा उपासना करके घर के मंदिर में रख देना चाहिए। बार बार मूर्तियों को खरीदना ठीक नहीं होता है। जब विशेष पर्वों पे आप अपने घर के मंदिर में रखे देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं तो उनमें देवत्व की भावना अधिक बढ़ने लगती है। फिर आप देवताओं के दाहिने साइड में कलश की स्थापना कीजिएगा। हम यहाँ दीप कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहें तो आम के पल्लव रख के भी कलश को स्थापित कर सकते हैं। आप अष्टदल कमल बनाएं। अष्टदल कमल पे अगर आप कलश स्थापित करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा विशेष रूप से बरसती है। अष्टदल कमल बनाने के बाद में आप कलश को स्थापित करें। कलश में आप कंठ भर जल भर लीजिएगा। इसके अंदर लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी डाल दीजिएगा। कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखें। आप यहाँ पीतल की कटोरी ले सकते हैं, उसमें भी चावल भर के कलश के ऊपर रख सकते हैं। हमने यहाँ मिट्टी का दिया लिया है, तो मिट्टी के दीपकों का भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है। फिर आप कलश के ऊपर रोली से, कुमकुम से, हल्दी से, किसी भी एक वस्तु से आप स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक बनाने से सभी देवी देवताओं का वास कलश के भीतर हो जाता है, शुभता आती है। आप मिट्टी के दीपक में ही दीप प्रज्वलित करें। फिर इस दीपक को आप कलश के ऊपर जो पूर्ण पात्र रखा है रख दीजिए, क्योंकि हम धनतेरस के दिन दीप कलश की स्थापना करते हैं। अगर आपके यहाँ आम के पत्ते, अशोका के पत्ते लगा के कलश की स्थापना की जाती है तो उस तरह से भी ज़रूर करें। फिर भावपूर्ण सभी देवी देवताओं को स्नान कराएंगे। जो भी कलश में देवी देवता होते हैं, हमारे गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, विष्णु भगवान हैं, धन्वंतरी हैं, कुबेर हैं, सबको हम ध्यान करते हुए जल का छींटा लगाएंगे। आप माता लक्ष्मी को वस्त्र रूपी चुनरी समर्पित करें। आप कलावा भी समर्पित कर सकती हैं। आप कलश को भी वस्त्र समर्पित कराएं, क्योंकि कलश में भी सभी देवी देवता होते हैं, उनकी भी विशेष पूजा करनी चाहिए। आप कलश को जनेऊ समर्पित करें। भगवान गणेश को जनेऊ समर्पित करें। इस दिन सोने चांदी की वस्तुएं खरीदी जाती हैं, तो आप उन वस्तुओं को भी चौकी पे खील बतासे रख के स्थापित करें। फिर आप साक्षी दिया प्रज्वलित करें। धूप दीप आपको प्रज्वलित करना है। इस बार धनतेरस शनिवार के दिन है, तो आप कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो शनिवार के दिन नहीं खरीदी जाती हैं। शुभ मुहूर्त खरीदारी का 2 दिन है, तो जो शनिवार के दिन नहीं लिया जाता उसे आप रविवार के दिन खरीद सकते हैं। माता को खील बताशे का भोग जरूर लगाएं। आप ऋतु फल का भी भोग जरूर समर्पित करें। अगर मिल जाए तो आप सिंगाड़े का भी भोग माता को लगाइएगा। इस दिन आपको धन्वंतरी, कुबेर भगवान और माता लक्ष्मी को याद करते हुए, ध्यान करते हुए ही सारी पूजा उपासना करनी चाहिए। फिर आप फूल समर्पित करें। जो भी आपके पास फूल है, लाल, पीले, गुलाबी, वही प्रेम से समर्पित करें। अगर आप इस दिन कमल का फूल मिल जाए और उसे समर्पित करें ना, तो ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। कमल का फूल माता लक्ष्मी को अति प्रिय है।
समस्त पूजा पाठ का कार्य करते हुए मन में आपको ओम गं गणपतये नमः जरूर बोलना चाहिए। धनतेरस की पूजा बड़ी ही विशेष और महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आप इस दिन माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं जरूर समर्पित करें। फिर आप 1 लोटा जल समर्पित करें। अगर आप सौभाग्य की वस्तुएं 16 की संख्या में समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 3 या 5 की संख्या में जरूर समर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर पूजा में रही सही कमियों के लिए भगवान गणेश जी से, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। इस तरह से आप कम चीज़ों के साथ बड़े ही सरल तरीके से धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा उपासना कर सकते हैं। समस्त पूजा उपासना पूर्ण होने के बाद में आप उनकी कपूर से आरती करें। देखिए, कई लोग कहते हैं माता लक्ष्मी की पूजा में घंटी नहीं बजाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। आपको घंटी बजाना चाहिए, कपूर से आरती उतारनी चाहिए और माता से निवेदन करना चाहिए कि वह आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, आपके घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी करें। आरती पूर्ण होने के बाद थोड़ा सा जल लेके आप वार दीजिए चौकी पे और हाथ जोड़कर माता से कहें कि हे माँ, मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इस तरह से आप धनतेरस की पूजा अपने घर में बड़े ही सरल माध्यम से संपन्न कर सकते हैं। धनतेरस की यह सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई करने का पूर्ण रूपेण प्रयास करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप ज़रा सा लाभान्वित होते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।